गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से आपका एफ स्टडी सेंटर सॉल्यूशन में स्वागत है। तो आप लोग 10th क्लास में बहुत ही मेहनत कीजिए क्योंकि आपको टॉप बनना है। और जितना भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, अगर उस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका साइंस में 95 नंबर से लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इससे पहले 30 क्वेश्चन करवा चुके हैं जैव प्रक्रम का। आज भी जैव प्रक्रम का 31वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो ऑप्शन ए उत्सर्जी, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी परिवहन। तो यहाँ जो इसका ऑप्शन सही होगा वो उत्सर्जन होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो ऑप्शन ए बबूल, ऑप्शन बी कनेर, ऑप्शन सी पीपल, ऑप्शन डी चीर। तो ये है जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मूल लोम में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सुनिए, जड़ में मूल लोम जो पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, तने में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए मूल लोम जो होता है वो हमेशा जड़ में ही पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 और हम देखते हैं निम्न से कौन उत्सर्जी अंग है? आपको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय, ऑप्शन नंबर सी आँख, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि उत्सर्जी जो अंग होता है वो क्या होता है? वृक्क होता है, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो ऑप्शन ए स्वाद, ऑप्शन बी जो महक जो होता है, ऑप्शन सी श्लेष्मा, ऑप्शन डी स्नेह। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। तो क्या है? मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? देखिए कितना ही आसान सवाल। ऑप्शन नंबर ए वृक्क, ऑप्शन नंबर बी त्वचा, ऑप्शन नंबर सी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर डी यकृत। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उत्सर्जी जो अंग है वो क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? वो फेफड़ा है। क्योंकि फेफड़ा में ही ये हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में ही जाता है। तो फेफड़ा के द्वारा वो हमारे हृदय में जाता है। हृदय से क्या होता है, खून के साथ वो परिवहन करके ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है। फिर वहाँ से खून क्या करता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते है और फिर वो फेफड़ा में आता है। और फेफड़ा क्या करता है? उसको बाहर निकाल देता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या बोल रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑक्सीजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 इसमें क्या बोला है? प्राग नलिकाओं का विजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन सी प्लाज्मा, ऑप्शन डी रसायन अनुवर्तन। तो फटाफट बताइए, इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सजीव में निम्न से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? सजीव में किन में जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? अब बताइए, सजीव में जो जैव प्रक्रम पाया जाता है
वो श्वसन भी होगा, वो सजीव जितने भी होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं वो सांस भी लेते हैं, पोषण भी करते हैं, मतलब खाते पीते भी हैं, वो जनन भी करते हैं। अगर जनन नहीं करेंगे तो अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं उसमें सभी लक्षण होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलता है, अमीबा अपना भोजन पकड़ता है। तो आपको पता होना चाहिए अमीबा जो अपना भोजन पकड़ता है वो ऑप्शन नंबर ए कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? मांसाहारी जो जंतु होती है उसकी छोटी आंत की लंबाई जो है वो शाकाहारी जंतुओं की तुलना में क्या होती है? आपको पता होना चाहिए। पता क्या होना चाहिए? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। कम होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी गोलकृमि, ऑप्शन सी बैक्टीरिया और ऑप्शन डी अमरबेल। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या होगा? बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और क्या है अगला क्वेश्चन? मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन, श्वास, निश्वसन, निश्वासन। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन वहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी सिराएं, ऑप्शन सी रक्तदाब, ऑप्शन डी पट्टिकानु। तो आपको पता होना चाहिए, पता क्या होना चाहिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए जो कि सीरम है, जो कि सीरम है, यही ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहती है। अरे जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें क्या निकलता है? आपको पता होना चाहिए क्या निकलता है। क्या निकलता है? CO2। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जितने भी ये जो मनुष्य है या जीव है, जो भी जीव है वो क्या करते हैं? सांस में क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 47 प्रकाश संश्लेषण अंग है। देखिए ऑप्शन ए तना, ऑप्शन बी पत्ती, ऑप्शन सी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन डी जड़। इसको आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। क्या नज़र आ रहा है बच्चे? आपको नज़र आ रहा है पत्ती। ये पत्ती में ही प्रकाश संश्लेषण अंगक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन जो कि आप है जो 7th क्लास से पढ़ रहे हैं कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो ऑप्शन ए 0.01%, ऑप्शन बी 0.05%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 0.02%। ये ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। अरे ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 ग्रहणी भाग है। क्या चीज़ का? ग्रहणी जो भाग है वो क्या चीज़ का है? ऑप्शन ए मुख गुहा का, ऑप्शन बी अमाशय का, ऑप्शन सी छोटी आंत का, ऑप्शन डी बड़ी आंत का। तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। क्या हो जाएगा? छोटी आंत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? हरे पौधे में पोषण की विधि क्या कहलाती है? तो आपको पता होना चाहिए हरे पौधे में पोषण की जो विधि है वो स्वपोषी कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वपोषी। क्योंकि ये पौधे जो होते हैं वो खुद अपना भोजन बनाते हैं, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं। चलिए ऑप्शन ए क्या है? अमीबा है। ऑप्शन ए स्वपोषी है, ऑप्शन बी मृतजीवी है, ऑप्शन सी प्राणी संभोजी है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको आंसर इसका क्या होगा 51 का? सी। क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? लाड़ में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए मल्टेज। VVI क्वेश्चन। ये क्या है? VVI क्वेश्चन है। ये बहुत ही VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए
क्या है इसका आंसर, क्या होना चाहिए, सी। क्या होना चाहिए, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, वसा एक पाचन किसके द्वारा होता है? वसा का जो पाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेप्सिन के द्वारा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी टाइलिन के द्वारा, ऑप्शन सी इमाइलेज के द्वारा, ऑप्शन डी लाइपेज के द्वारा। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। किसके द्वारा? लाइपेज के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ आरंभ होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो आपको पता होना चाहिए, मुख से स्टार्ट हो जाती है। जब हम खाना खाते हैं तो मुंह से ही पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जैसे हम लोग खाते हैं वहाँ से लार निकलता है, वहीं से उसका प्रक्रिया स्टार्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, किस पाचक रस से प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? तो आपको पता होना चाहिए कि रेनिन के कारण, क्या चीज़ के कारण? रेनिन के कारण होता है ये चीज़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, मनुष्य में हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, कितना बार? तो 72 बार धड़कता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, कहाँ क्षमता है? फेफड़े में, वोमेन सुपुर्डा में, कुंडलित नालिका में, ऑप्शन डी मूत्रवाहिनी में। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ क्षमता है, ये होगा आपको ये वोमेन संपुट में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 58, प्रत्येक गुर्दा में कितने नेफ्रॉन होते हैं? नेफ्रॉन मतलब उसके अंदर छेद कितने होते हैं, कितने जाली होते हैं? तो देखिए 58 का जो होगा वो लगभग कम से कम 22 लाख। कितने बच्चे? 22 लाख। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सब है। चलिए अगला क्वेश्चन है 59, पादप अवशिष्ट जो संचित रहते हैं, क्या रहते हैं? रहते हैं। तो ऑप्शन ए पत्तियाँ में, ऑप्शन ए पत्तियाँ में, ऑप्शन बी छाल में, ऑप्शन सी कोशिका रिक्तिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका हो जाएगा सभी में होते हैं। क्या चीज़ में होते हैं? सभी में होते हैं। क्या होगा इसका? सभी में होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और आज का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए जो अग्नाशय है वो उत्सर्जी अंग नहीं है। बाकी बात ये फेफड़ा हो गया, यकृत हो गया और वृक्क हो गया, जो किडनी हो गया, ये सब उत्सर्जी अंग है। तो आज का बस वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।